हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके की श्रृंखला में शास्त्रीय नृत्य टॉपिक हम कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के हैं वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा प्रश्न क्या है। पहला हमारा प्रश्न है, दमयंती जोशी के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो दमयंती जोशी के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं तो कथक से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। कथक के अन्य आपको याद रखना है सितारा देवी और शोभना नारायण। उसके बाद जितने जो सरनेम महाराज लास्ट में आए और भाटे जैसे रोहिणी भाटे और पंडित बिरजू महाराज, ये कथक में आपको याद रखने हैं। उसके बाद कथकली आपको याद रखना है। कथकली कहाँ का है? केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। उसके बाद ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका जो संबंध है वो ओडिसी नृत्य से है संबंधित, ये प्रियंवदा मोहंती। तो ओडिसी के और कौन? केलुचरण महापात्रा। इसके बाद सोनल मानसिंह, ये आपको याद रखना है। कथकली कौन है? नारायण मेनन, याद रखना है आपको। उसके बाद याद रखना है कृष्णन कोहरी। उसके बाद आपको याद रखना है गुरु गोपीनाथ। भरतनाट्यम में आपको रुक्मिणी देवी अरुंडेल और पद्मा सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी में आपको एक तो मृणालिनी साराभाई और माधवी मुदगल, पदमजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये आपको याद रखना है कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य का क्वेश्चन है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य में भी जो है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है। तो देखते हैं, मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा से है। छऊ के 3 प्रकार कौन कौन से हमने बताए थे आपको। तो पुरलिया छऊ था, वो कहाँ था? पश्चिम बंगाल में पुरलिया छऊ। सरायकेला कहाँ पर था? झारखंड में सरायकेला छऊ। उसके बाद ओडिशा में मयूरभंज छऊ, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है हमारी ओडिसी शैली। ओडिसी नृत्य है, उसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है, आपको याद रखना है। सत्रिया कहाँ का है? ये आपको याद रखना, असम का। उसके बाद भरतनाट्यम याद रखना आपको, तमिलनाडु का। कथक उत्तर भारत का है कथक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है, यानी शैली है कलासम। तो कलासम शैली ये कथकली की है, याद रखना आपको। कलासम शैली कथकली की है। कथकली को जो कलासम शैली है इसमें किया जाता है। कथक में हमने आपको 3 घराने कौन कौन से बताए, तो वो रिवाइज कर लो आप। लखनऊ घराना, इसके बाद जयपुर घराना और बनारस घराना, ये आपको बताए थे। भरतनाट्यम जो स्टार्ट था वो अलारिपू से था, अंत इसका थिल्लाना से था, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका अगला आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस शैली में किया था? एक हार शैली में, ठीक है। मणिपुरी, ये कहाँ का है? मणिपुर का, ये आपको याद रखना है। और मणिपुर को प्रमोटेड किसने किया था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कुछ फैक्ट याद रखना है, जैसे कथकली गीतों के पाठ को अट्टकथम के नाम से जाना जाता है। जो कथकली के गीतों के पाठ होते हैं उन्हें अट्टकथा कहते हैं। नाटक की अधिकांश कहानी भागवत पुराण और महाभारत से ली गई हैं। कथकली संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वाद्य यंत्र कौन से हैं? चेंडा, मद्दलम, चेंगला और इलाथलम, ये आपको याद रखना। नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को निर्वाह
किया जाता है, जिसे एक हार कहते हैं। अभी पीछे बताया था एक हार शैली किसमें, तो वो है आपकी भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये आपको याद रखना है। एक हार शैली है इसमें। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की जो कलाकार और बताइए आप, आपको अगर याद हो तो, ये रेड्डी शब्द जो, रेड्डी जो सरनेम है बाद में, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी जी, ये सब कुचिपुड़ी के हैं। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम में सारी जो हमारी एक्टर्स हैं, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ये सब मोहिनीअट्टम में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है? तो गीत के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कौन सा गीत कहाँ पर यूज होता है। तो ये बोरगीत का उपयोग हम सत्रिया में करते हैं, सत्रिया नृत्य में बोरगीत। उसके बाद कर्नाटक में हम कौन सा, हमारा उत्तर है सत्रिया। कर्नाटक में हम करते हैं भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत का उपयोग। दक्षिण भारत में जितने हैं उनमें सब में कर्नाटक संगीत का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? मोहिनीअट्टम में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? तो वो याद आपको रखना है, इडक्का। इडक्का जो यंत्र है उसका उपयोग जो है इसमें मोहिनीअट्टम नृत्य में किया जाता है। और मणिपुरी में आपको हमने बताया था पुंगचोलम, पुंगचोलम याद रखना है मणिपुरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, जोगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जोगोई, तो ये जोगोई नृत्य जो है ये मणिपुर का रूप है, मतलब मणिपुर में जो मणिपुरी नृत्य है उसका एक रूप जोगोई भी है। ठीक है, असम में आपको पता है सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया। उसके बाद आपको याद रखना उड़ीसा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो मर्दाना पहलू है जो है उसे हम चोलोम कहते हैं। वही पुंग चोलोम बताया था, उसको पुंग है जो वो है स्त्री, जो स्त्री पहलू है उसे कहते हैं हम पुंग, और जो चोलोम है उसे मर्दाना पहलू कहते हैं। ये आपको याद रखना है इतना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो अभी पिछले वीडियो हमने बताया था सबसे नवीनतम नृत्य कौन सा हमारा सत्रिया नृत्य है, सबसे नवीनतम। तो इसे कब मान्यता दी गई संगीत नाटक अकादमी के द्वारा? सन 2000 में। इसके प्रमुख कलाकार में एक हैं श्रीमत शंकर देव, याद रखना आपको, इनको श्रेय जाता है इसका, मतलब पूरा जो है संगीत का नाटक अकादमी में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई दिलवाने में श्रीमत शंकर देव का जो है श्रेय है। इसके बारे में चलिए हम लोग फैक्ट देखते हैं कुछ। तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत श्रीमत शंकर देव द्वारा की गई है। नव वैष्णव आंदोलन में एक भाग रूप में 17 नामक मठ में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, किसने करी? श्रीमत शंकर देव द्वारा करी गई। उसके बाद सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। और आंकिया नाट्य, आंकिया नाट्य में ये सत्रिया एक रूप में जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल है, मतलब आंकिया नाट्य एक ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है, ऐसे आप याद करेंगे इसको। उसके बाद है प्रारंभ में है असमिया और मैथिली संकर भाषा में और ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। सत्रिया नृत्य शैली शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य के महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई, यही बताया था ना। तो शंकर देव को आपको
याद रखना है। इसके अलावा आपको अन्य कलाकार में इंदिरा पीपी बोहरा और प्रदीप चलिया जी को भी याद रखना, सत्रिया से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि तिविती चियट्टम और नंगई नागटम दासियाट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो ये सब शैली जो हैं मोहिनीअट्टम नृत्य की हैं। तिविती चियट्टम, नंगई नागटम और दासियट्टम आपको याद रखना मोहिनीअट्टम की हैं। उसके बाद सत्रिया नृत्य ये है, अभी बताया था, असम का है और सन 2000 में इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है। तो जादूगरनी यानी केवल महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? तो ये याद रखना आपको मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम को हम जादूगरनी का नृत्य कहते हैं। तो इसके कलाकार में आपको याद रखना है जो हमारी श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ये आपको याद रखना मोहिनीअट्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चालू झुमरा और नंदू भांगी के शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ये चालू झुमरा और नंदू भंगी जो हैं ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। शास्त्रीय नृत्य के अन्य और याद आपको कौन कौन से? एक तो श्रीमद शंकर देवा याद रखने आपको, इसके अलावा इंदिरा पीपी बोहरा, इसके अलावा प्रदीप चलिया और दो ये चाली झुमरा और नंदू भंगी, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद मणिपुर के याद आपको रखनी है झावेरी बहन है, गुरु विपिन सिंह, बिंबावती, राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारू माथुर, एल्बिनो देवी, ये मणिपुर के हो गए। कुचिपुड़ी में आपको बताया था रेड्डी सरनेम। उसके बाद ये कथकली में नारायण मेनन, गुरु गोपीनाथ, गुरु कुंजकुरी, शांताराव, ये आपको याद रखना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम नया टॉपिक क्लासिकल लैंग्वेज शुरू करेंगे, यानी शास्त्रीय भाषाएं। जो 2024 में नई भाषाएं शास्त्रीय 5 ऐड हुई हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पुरानी जो भाषाएं थीं उनसे बनेंगे वो क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।